हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें पता करना है क्या वो स्टेटमेंट्स ट्रू है। ए पार्ट देखिए, स्टेटमेंट दी गई है 40% रेशियो 200% इज इक्वल टू 15 रुपीज़ रेशियो 75 रुपीज़। स्टेटमेंट दी गई है कि ये दोनों रेशोज़ इक्वल हैं, तो हमें पता करना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि क्या 40% और 200% का रेशो इक्वल है 15 रुपीज़ और 75 रुपीज़ के रेशो के। तो हम इन दोनों के रेशोज़ निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 40% रेशो 200% इसका रेशो निकालेंगे। तो देखिए, इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 40 अपॉन में 200। अब 40/200 को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए। तो देखिए, 10 से 10 कैंसिल होगी, 4 और 20 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। अब देखिए, 1 और 5 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई, 1/5। 1/5 को रेशो की फॉर्म में लिख के कैसे लिखेंगे, 1/5। तो इसका रेशो क्या आया, 1/5। अब 15 रुपीज़ और 75 रुपीज़ का रेशो फाइंड करना है। तो देखिए, इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 15/75। अब इसे इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। देखिए, दोनों 15 से डिवाइड हो रहे हैं, 15 1 ज़ा 15 15 5 ज़ा 75। क्या आया, 1/5। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसे रेशो की फॉर्म में लिखिए। कैसे लिखेंगे, 1/5। तो देखिए, इसका रेशो भी 1/5 आया और इसका भी रेशो 1/5 आया। तो देखिए, दोनों रेशोज़ इक्वल आ रहे हैं और स्टेटमेंट में भी यही कहा गया कि ये दोनों रेशोज़ जो है इक्वल है। तो यानी स्टेटमेंट ट्रू है। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। बी पार्ट देखिए, स्टेटमेंट दी गई है 7.5 लीटर्स रेशो 15 लीटर्स इज इक्वल टू 5 kg रेशो 10 kg। अब ये स्टेटमेंट दी गई है, हमें पता करना है क्या है स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये दोनों रेशोज़ इक्वल हैं। तो क्या हमें ये पता करना है क्या 7.5 लीटर्स और 15 लीटर्स का रेशो इक्वल है 5 kg और 10 kg के रेशो के। तब इन दोनों का रेशोज़ निकालेंगे। सबसे पहले 7.5 लीटर्स और 15 लीटर्स का रेशो निकालेंगे। तो देखिए, इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 7.5 अपॉन में 15। अब देखिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो 75 के अपॉन में 10 आएगा। तो 75/10 इंटू 15। देखिए, दोनों 15 से डिवाइड हो रहे हैं, 15 1 ज़ा 15 15 5 ज़ा 75 और ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। तो क्या आया, 1/2। अब इसे रेशो की फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 1/2। तो इसका रेशो क्या आया, 1/2। 5 kg और 10 kg का रेशो फाइंड करिए। देखिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए 5/10। 5/10 को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। देखिए, ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। तो 1/2 जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब इसे रेशो की फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 1/2। तो देखिए, इसका रेशो 1/2 आया और इसका भी रेशो 1/2। तो दोनों रेशोज़ इक्वल आ रहे हैं और स्टेटमेंट में भी यही कहा गया है कि इन दोनों के रेशोज़ जो है वो इक्वल हैं। तो स्टेटमेंट ट्रू है। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है। सी पार्ट देखिए, स्टेटमेंट दी गई है 99 kg रेशो 45 kg इज इक्वल टू 44 रुपीज़ रेशो 20 रुपीज़। स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये दोनों रेशोज़ इक्वल हैं। तो हमें पता करना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये दोनों रेशोज़ इक्वल हैं। तो पहले इन दोनों के रेशोज़ निकालेंगे। तो पहले 99 kg और 45 kg का रेशो निकालेंगे। तो देखिए, इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 99/45। अब 99/45 को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। तो देखिए, दोनों 9 से डिवाइड हो रहे हैं, 9 1 ज़ा 9 9 1 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45। तो क्या आया, 11/5। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब देखिए, इसे रेशो की फॉर्म में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, 11/5। तो इसका रेशो 11/5 है। अब 44 रुपीज़ और 20 रुपीज़ का रेशो फाइंड करेंगे। तो देखिए, इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, 44/20। ये फ्रैक्शन की फॉर्म हो गई। अब देखिए, दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। तो 11/5 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब इसे रेशो की फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 11/5। तो देखिए, इसका भी रेशो 11/5 आया और इसका भी 11/5 आया। तो दोनों रेशोज़ जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं और स्टेटमेंट में भी ये कहा गया कि दोनों रेशोज़ इक्वल हैं। तो स्टेटमेंट ट्रू है। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है।
डी पार्ट देखिए स्टेटमेंट दी गई है 32 मीटर रेशो 64 मीटर इज इक्वल टू 6 सेकेंड रेशो 12 सेकेंड। स्टेटमेंट में कहा गया कि ये दोनों रेशोज़ इक्वल हैं। तो हमें देखना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये दोनों रेशोज़ इक्वल आ रहे हैं। तो पहले दोनों रेशोज़ निकालेंगे। सबसे पहले 32 मीटर और 64 मीटर का रेशो फाइंड करेंगे। तो देखिए इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे 32/64। अब इसे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए। तो देखिए दोनों 32 से डिवाइड हो रहे हैं। 32 1 जा 32, 32 2 जा 64। तो देखिए 1 और 2 ये दोनों 1 के अलावा अब किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई 1/2। अब इसे रेशो की फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे 1/2। तो इसका रेशो क्या है 1/2। अब 6 सेकंड और 12 सेकंड का रेशो फाइंड करेंगे। तो इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे 6/12। अब इसे इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए। तो देखिए दोनों 6 से डिवाइड हो रहे हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो क्या आया 1/2। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब इसे रेशो की फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे 1/2। तो देखिए इसका रेशो 1/2 आया और इसका भी रेशो 1/2 आया। दोनों रेशोज़ इक्वल आ रहे हैं और स्टेटमेंट में भी एक आ गया कि दोनों रेशोज़ इक्वल है। तो स्टेटमेंट ट्रू है। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है। ई पार्ट देखिए स्टेटमेंट दी गई है 45 किलोमीटर रेशो 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 12 आवर्स रेशो 15 आवर्स। स्टेटमेंट में कहा गया कि ये दोनों रेशोज़ इक्वल हैं। तो हमें पता करना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये दोनों रेशोज़ इक्वल आते हैं। तो सबसे पहले 45 किलोमीटर और 60 किलोमीटर का रेशो फाइंड करेंगे। तो देखिए इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे 45/60। अब देखिए इसे इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। तो देखिए दोनों 15 से डिवाइड हो रहे हैं। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। क्या आया 3/4। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब इसे रेशो की फॉर्म में लिख लीजिए। तो 3/4। तो इनका रेशोज़ क्या आया 3/4। अब 12 आवर्स और 15 आवर्स का रेशो फाइंड करेंगे। इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे 12/15। देखिए ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 4/5 ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब इसे रेशो की फॉर्म में लिख लीजिए। तो 4/5। तो इनका रेशो क्या है 4/5। तो देखिए इसका रेशो तो 3/4 आ रहा है और इसका रेशो 4/5 आ रहा है। देखिए दोनों रेशोज़ इक्वल नहीं आ रहे हैं, पर स्टेटमेंट में कहा गया कि ये दोनों रेशोज़ इक्वल है। तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो स्टेटमेंट फॉल्स है यानी गलत है, ट्रू नहीं है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।